रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और हम लोग जानते हैं क्या चीज़ कि प्रजनन जो है वो क्या है, सजीवों का एक कैरेक्टर्स है। हाँ, तो कैरेक्टर्स CHARACTERS, कैरेक्टर्स यानी कि सजीवों के यह क्या है, एक गुण में से आते हैं। तो कौन सा कैरेक्टर्स है, तो फंडामेंटल, कौन सा, फंडामेंटल कैरेक्टर्स है या फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों के क्या है, रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, मौलिक गुण है। कौन से गुण है, मौलिक गुण है, मौलिक गुण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कहते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी जीवधारी क्या होते हैं, जब परिपक्व होते हैं, परिपक्व है यानी कि उसमें क्या आती है, मैच्योरिटी आती है, तो वो अपने जैसे यानी कि अपने जैसे संतानों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि कैसे संतान होंगे, सिमिलर होंगे कि डिसिमिलर होंगे। अगर क्या होगा, सिमिलर, सिमिलर इसको हम लोग क्या कहते हैं, समान कहते हैं। क्या कहते हैं, समान। और दूसरा क्या है, डिसिमिलर है। क्या है, डिसिमिलर, इसको क्या कहते हैं, असमान कहते हैं। तो है क्या चीज़ कि अगर क्या है, संतान आ रहे हैं, यानी कि जब बच्चे का क्या हो रहा है, जन्म हो रहा है, कब हो रहा है, जब जीव क्या हो रहे हैं, परिपक्व हो रहे हैं, यानी मैच्योरिटी आ रही है, तो अपने जैसे वो क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, समान तथा असमान। तो ये जो प्रक्रिया है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीवधारी क्या होते हैं, परिपक्व होते हैं, तो अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। तो प्रजनन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच क्या चीज़, ये ऑर्गेनिजम्स फर्स्टली क्या होगा, मैच्योर होगा ऑर्गेनिज्म, उसके बाद सिमिलर और डिसिमिलर जो है क्या करेंगी, संतानें उत्पन्न करेंगी। तो सबसे पहला चीज़ कि इसका अगर हम लोग परिभाषा बोलेंगे तो हम लोग गुण को लेकर के चलेंगे। गुण क्या है, प्रजनन जो है वह किसी भी जीवों का, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, उसका क्या है, मौलिक गुण है। क्या है, मौलिक गुण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल कैरेक्टर्स कहते हैं। या दूसरा अगर हम लोग देखें तो प्रजनन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें कोई भी जीवधारी क्या होता है, परिपक्व होकर के अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों को जन्म देता है। तो यही प्रक्रिया जो है ना, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है सजीवों का या बायोलॉजिकल प्रोसेस, यही क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शंस कहलाता है। रिप्रोडक्शंस कब, जब मैच्योरिटी आएगी तब। और बच्चे जो जन्म होंगे कब, कैसे लेंगे, समान होगा तथा असमान होगा। ठीक है, तो प्रजनन क्या, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जीवधारी परिपक्व होकर अपने जैसे तथा अपने से भिन्न संतानों या संतति को जन्म देते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया है वह क्या कहलाता है, रिप्रोडक्शंस कहलाता है। और बात रही कि जीवों में आपके पास सिंपलेस्ट ऑर्गेनिजम्स भी हैं, निम्नतम वर्गीय जीव भी हैं, जैसे कि आपके प्लांट्स हैं, लोअर प्लांट्स और लोअर एनिमल्स। तो इन सबों में क्या होगा, किस तरह से प्रजनन होगा, तो जो कारक है ना, जो फैक्टर्स है, रिप्रोडक्शन जो है किस जीवधारियों में किस तरह का होता है, किस प्रकार के होते हैं, तो यह जो है ना किस पर निर्भर करता है, 3 आधार पर निर्भर करता है, यानी फैक्टर्स, कि किन तरह के ऑर्गेनिजम्स में किस प्रकार का प्रजनन होगा, वह किस बात पर निर्भर करता है, तो 3 बातों पर निर्भर करता है। पहला है हैबिटेट, हैबिटेट, हैबिटेट यानी कि उसका क्या है, आवास कैसा है, आवास, वास स्थान कैसा है। दूसरा है उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, उसका आंतरिक संरचना कैसी है, आंतरिक संरचना कैसी है, और इनका फिजियोलॉजी कैसा है, फिजियोलॉजी कैसा है, यानी कि इनकी कार्यकी जो है कैसी है। तो इन आधारों पर, और आगे जो है वो तीसरा है इन्वायरमेंटल कंडीशन। क्या है, इन्वायरमेंटल कंडीशन, इन्वायरमेंटल कंडीशन यानी कि पर्यावरणीय जो क्या है अवस्था है, इन बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है कि प्रजनन जो है किस जीवधारी में किस प्रकार का होगा। तो जीव क्या करेंगे, परिपक्व होंगे पहले, और इन बातों पर निर्भर करेगा जो क्या क्या, आवास पर, इंटरनल स्ट्रक्चर और कार्यकी पर, इन्वायरमेंटल कंडीशन पर। तब जाकर के क्या होता है, जीवधारी क्या होते हैं, अपने हिसाब से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी रिप्रोड्यूस करते हैं। मल्टीप्लिकेशंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। कि मल्टीप्लिकेशंस जो है वह क्या है, जीवों के का जो संख्या है ना वह क्या होगा, बढ़ेगा। तो कैसे बढ़ेगा, चाहे वो किसी भी मेथड से हो, जैसे अगर फिजन करे, यानी जैसे कि जीव क्या हो जाएगा,
एक से अधिक हिस्सों में बंट जाएंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि जीवधारी क्या करे, परिपक्व होए और अपने से कुछ ऐसे उंगली नुमा संरचना या एलिवेशंस बनाए जो क्या करे, आफ्टर मैचुरेशन उसके बाद वो पेरेंट्स बॉडी से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, और सेपरेट होकर के क्या करेंगे, एक नए जीवों को जन्म देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि क्या, कि जब जीवधारी क्या होंगे, परिपक्व होंगे और उसमें जो है कोई ऐसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो क्या करेगा, स्पोर्स बनाएंगे, और स्पोर्स जो है वो आफ्टर लिबरेशंस के बाद यानी परिपक्वता के बाद वे क्या आएंगे, नेचर में आएंगे, लिबरेट होंगे, और वो क्या करेंगे, एक नए जीवों को या एक नए संतानों को जन्म देंगे। तो क्या क्या, पहला जो है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा क्या है इन्वायरमेंटल कंडीशन, और तीसरा क्या है इंटरनल फिजियोलॉजी और स्ट्रक्चर। बात करें हम लोग फंक्शंस का कि इनके क्या क्या कार्य हैं, तो पहला कार्य जो है वह क्या है, जीवों की सततता को बरकरार रखना। क्या चीज़, जीवों की सततता को बरकरार रखना, यानी कि कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। क्या चीज़, ऑन द अर्थ, यानी कि कोई भी जीवधारी क्या करता है, जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है ना, प्रजनन करता है, तो वह मेंटेनेंस रखता है। क्या चीज़ का मेंटेनेंस रखेगा, वह अपने जाति का नहीं, वह अपने प्रजाति को क्या करेगा, बरकरार रखेगा। जैसे अगर गाय हैं तो अपने ही जैसे बच्चे को जन्म देंगे, जिससे क्या होगा, वे बरकरार रहेंगे। अगर गाय अगर मान लिया जाए कि क्या होता है, कोई भी प्लांट्स और एनिमल्स का क्या है, लाइफ स्पन क्या है, लाइफ स्पन जो है वह कुछ दिनों से लेकर के क्या होते हैं, बहुत सौ साल तक के होते हैं, जैसे कि 100-200 साल तक का होता है। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, सजीव है, तो उनकी क्या होनी है, डेथ होनी है। कहा जाता है कि जो जिस जीवों का जो है जन्म होता है ना, वो जीवधारी कभी ना कभी क्या होते हैं, जो कि अटल सत्य है। ये अटल सत्य है कि अगर कोई भी जीवधारी क्या होते हैं, जन्म लेते हैं ना, तो उनकी मृत्यु होना तय है। भले ही वह क्या 500 साल तक, 1000 साल तक जिए, लेकिन उनका क्या मरना तय है। तो सजीव हैं तो सजीव क्या करेंगे, इस नियम का पालन तो जरूर करेंगे। इमॉर्टल तो है नहीं, तो क्या करेंगे, अपने जैसे जीवों को जन्म देंगे, तो जिससे क्या होगा, जीवों की सततता क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। दूसरा है, जब क्या होगा, प्रजनन होएगा तो कम्युनिटीज़ बढ़ेगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्युनिटी, यानी जनसंख्या बढ़ेगी। क्या होगी, जनसंख्या बढ़ेगी। और अगर प्रजनन होगा तो प्रजनन में क्या चीज़, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिससे क्या होगी, विभिन्नताएं आएंगी। क्या आएंगी, विभिन्नताएं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। वेरिएशन, अगर रिप्रोडक्शंस हो रहे हैं तो उससे क्या होगा, वेरिएशन, और वेरिएशंस होगा तो क्या होगा, इवोल्यूशंस, यानी कि इवोल्यूशन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्विकास कहते हैं, विकास कहते हैं। तो इसी प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आज हम लोग क्या हैं, जो कि निम्नतम वर्गीय प्राणी थे, उससे हम लोग इवॉल्व होकर के, मतलब आगे चल कर के, आगे मतलब क्या चीज़, विभिन्नता, वेरिएशंस होकर के जो है हम लोगों का क्या हुआ, विकास हुआ। तो निम्नतम वर्गीय प्राणियों से ही हम लोग क्या हैं, बने हुए हैं नहीं, जिसमें फंक्शन में क्या क्या चीज़, जीवों की सततता जो है बरकरार रहेगी, जनसंख्या संगठन, क्या चीज़, जनसंख्या संगठन, और तीसरा जो है वो क्या है, विभिन्नताएं। क्या है, विभिन्नताएं। बात करें हम लोग कि प्रजनन जो है क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शंस के टाइप में हम लोग क्या करते हैं, जो बेसिस लेते हैं। क्या लेते हैं बेसिस, कि प्रजनन कार्यों में जो है ना कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं, कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट्स, क्या चीज़, इन्वॉल्वमेंट्स के आधार पर, इन्वॉल्वमेंट मतलब कि कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं, कितने सदस्य शामिल हो रहे हैं, इसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, प्रजनन को जो है 2 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में, 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला है वो क्या है, एसेक्सुअल है। क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करें अगर हम लोग हिंदी में लिखना चाहें तो क्या है, अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन। दूसरा क्या है, लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन। तो अलैंगिक प्रजनन जैसे कि ए का अर्थ होता है नॉट,
सेक्सुअल, यानी कि यहाँ पर जो है ना मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो हैं वो क्या भाग नहीं लेंगे, नर और मादा प्रजनन अंग भाग नहीं लेंगे। तो इस प्रकार का जो प्रजनन होगा ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रजनन का जो है एक ऐसा प्रकार जिसमें क्या है नर तथा मादा प्रजनन अंग भाग नहीं लेते हैं, या पेरेंट सेल्स जो है नर और मादा नहीं होंगे, यानी कि सिंगल पेरेंट सेल्स होगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल पेरेंट सेल होगा। तो इस कंडीशंस में क्या कहेंगे, उसको एसेक्सुअल कहेंगे। क्या कहेंगे, एसेक्सुअल। और यहाँ पर क्या होगा, नो गैमेटिक फॉर्मेशन होगा, नो गैमेट फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या होगा, युग्मक नहीं बनेंगे। अगर युग्मक नहीं होगा, अगर क्या है गैमेट्स तैयार नहीं हो रहे हैं, तो गैमेट्स तैयार नहीं होगा तो क्या होगा, कम्बिनेशन भी नहीं होगा। क्या होगा, कम्बिनेशन नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संयुग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुग्मन। अगर ये नहीं हो रहा है तो क्या होंगे, वेरिएशंस नहीं आएंगे। क्या होगा, वेरिएशंस नहीं आएंगे, विभिन्नता नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, विभिन्नताएं नहीं आएंगी। और विभिन्नताएं नहीं आती है तो क्या होगा, इवोल्यूशंस जो हैं, इवोल्यूशंस नहीं होगा। इवोल्यूशंस मतलब क्या, विकास। क्या होगा, विकास। तो वेरिएशंस, इसका ठीक थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो वेरिएशंस की वजह से ही क्या आता है, म्यूटेशंस होते हैं। क्या होते हैं, म्यूटेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन कहता है, यानी कि जेनेटिक वेरिएशंस हम लोग कहते हैं। आनुवांशिक जो है बदलाव म्यूटेशंस कहलाता है। अगर ये नहीं होगा तो इवोल्यूशंस नहीं होगा। तो ये सारा का सारा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के कंडीशंस में क्या होता है, नहीं होता है। ये सब के सब नहीं होंगे। सिंगल पेरेंट सेल्स होंगे तो गेमिट नहीं बनेगा, गेमिट नहीं बनेगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन भी नहीं ना होगा। नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस है नहीं ना है जी। तो यहाँ पर निषेचन की जो प्रक्रिया होगी वह क्या होगी, अब्सेंट होगी। निषेचन भी यहाँ नहीं होगा। अब ये सारा अगर नहीं है तो क्या होगा, ये चीज़ जानना है नहीं। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो क्या होंगे, तो होगा ये कि देखिए ऑफस्प्रिंग्स तो बनाने हैं। सबसे पहले चीज ऑफस्प्रिंग्स बनाने हैं ना, बच्चे पैदा करने हैं। तो बच्चे अगर पैदा करने हैं तो बच्चे एनिमल्स तो आ रहे हैं, ऑर्गेनिजम्स तो आ रहे हैं। ऑर्गेनिजम्स आएगा तो फिर क्या होगा, कैसे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, कैसे ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, क्योंकि कम्बिनेशन नहीं हो रहा है, म्यूटेशंस नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशंस में कैसे संतान आएंगे बताइए। इसमें जो है सिमिलर टू पेरेंट्स आएंगे। क्या आएंगे, सिमिलर टू पेरेंट्स। सिमिलर टू पेरेंट्स आएंगे। सिमिलर मतलब समान, कैसा होगा, समान। और पेरेंट्स मतलब क्या होता है, माता पिता। अगर इस तरह का प्रजनन होगा तो बच्चे जो आएंगे ना, ऑफस्प्रिंग्स जो आएंगे, संतान जो आएंगे ना, वह कैसा होगा, अपने माँ बाप से एग्जैक्ट कॉपी होगा। और आपको यहाँ पर याद रखने हैं सिमिलर। सिमिलर मतलब होता है समान, और समान का मतलब हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे स्ट्रक्चरल, यानी स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली। क्या चीज़, स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली ये कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो ऐसे संतान को, ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोन। तो अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से समान होते हैं, किस किस मायने में समान होंगे, किस किस मायने में समान होंगे, तो लिखा हुआ है स्ट्रक्चरली और जेनेटिकली मायने में समान होंगे। तो ऐसे उत्पन्न संतति जो है ना, वो क्या होगा, वो कैसा होगा, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक रूप से और अनुवांशिकी रूप से, क्या बोलेंगे, अनुवांशिकी रूप से। तो ऐसे ऑफस्प्रिंग्स को, ऐसे इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, क्लोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्लोन। तो क्लोन की परिभाषा पूछा जाता है नहीं, क्लोन, क्लोन से आप क्या समझते हैं। तो क्लोन जो है क्या है, अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो अपने माता पिता से समान होते हैं। किस किस मायने में समान होंगे, तो संरचनात्मक रूप से समान होंगे और अनुवांशिकी रूप से समान होंगे। अब बोलेगा क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जो बच्चे बनते हैं ना, ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, वही क्लोन क्यों कहलाते हैं। अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप जन्मे बच्चे
क्लोन क्यों कहलाते हैं, इसमें हम लोग इसको क्लोन क्यों नहीं कहते हैं? आपको बोलना है कि जब अलैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया होती है ना, तो वहाँ पर सिंगल पेरेंट सेल्स भाग लेते हैं। यहाँ पर नर और मादा जो है इनका संयोग नहीं होता है, तो सिंगल पेरेंट सेल्स है, तो नो गैमेट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशंस, नो वेरिएशंस, नो म्यूटेशंस, नो इवोल्यूशंस। तो इधर का जो रास्ता है वो क्या है, एग्जैक्ट कॉपी वाला है। अगर संतान पैदा हो रही हैं तो वह कैसी हैं, स्ट्रक्चरली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू किसके हैं, पेरेंट्स के। तो इस तरह के जो संतानें होंगे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। तो सीधा सीधा हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि क्लोन क्या है, तो एक संतति है, ऑफस्प्रिंग्स है, यानी जो क्या है अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप बनते हैं, है ना। तो लिखेंगे अलैंगिक प्रजनन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न संतान जो क्या है, अपने माता पिता से समान है। अपने माता पिता से समान है मतलब संरचनात्मक रूप से और आनुवंशिकी रूप से समान है। तो ऐसे जो संतान होंगे ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहेंगे। क्या कहेंगे, क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। क्या इससे जो है नए जीवों का विकास संभव है? नहीं है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि संरचनात्मक तथा आनुवंशिकी रूप से ये सब के सब क्या है, सिमिलर है, एग्जैक्ट कॉपी है। क्या है, एग्जैक्ट कॉपी है। तो इससे जो है नए जीवों का विकास संभव नहीं है। और यहाँ पर क्या देखिए, हम लोग देखे थे ऑफस्प्रिंग्स जो है वो कैसे हैं, सिमिलर हैं। हाँ, पहला कि क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है, क्लोनल टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है ना, कि सिमिलर बच्चे पैदा हो रहे हैं। तीसरा कि लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं। लार्ज नंबर, ज़्यादा संख्या में क्या आ रहे हैं, ज़्यादा संख्या में जो है बच्चे पैदा हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आ रहे हैं। या तो क्या होते हैं, शरीर जो है टुकड़ों में बट जाते हैं, दूसरा या तो एलिवेशन होता है या स्पोरुलेशंस बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, पेरेंटल केयर यहाँ पर क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, पेरेंटल केयर जो है ना, वह या तो क्या होगा, एब्सेंट होगा, या तो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। अलैंगिक प्रजनन को जो है किसके आधार पर, मतलब कि इन्वॉल्वमेंट्स नहीं, अलैंगिक प्रजनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अलैंगिक प्रजनन। क्या कहते हैं, अलैंगिक प्रजनन कहते हैं। क्या बोलते हैं, अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन में क्या, नो इन्वॉल्वमेंट्स, क्या, नो इन्वॉल्वमेंट्स ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, पार्टनर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अकेले क्या है, कोई भी एनिमल्स इस प्रकार के रिप्रोडक्शंस को कर सकते हैं। यानी कि इसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। इसमें क्या होगा, नर तथा मादा जो है वो भाग नहीं लेंगे। दूसरा, इसमें क्या है, युग्मक नहीं बनते हैं, नहीं ना बनेगा, नो फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि यहाँ पर नर तथा मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता है। अब नहीं होगा तो फ्यूजन्स वाली बात नहीं, तो हम लोग लिखेंगे नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन। निषेचन की प्रक्रिया अनुपस्थित। अगर इस तरह का बात है तो जाइगोट बनेगा नहीं, तो यहाँ पर जाइगोट फॉर्मेशंस भी नहीं होते हैं। यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। अब नहीं होगा तो क्या होगा, लेकिन बच्चे तो आने हैं। बच्चे कैसे होंगे, तो अगर फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कम्बिनेशन नहीं हो रहा है, तो म्यूटेशंस भी नहीं होगा, तो म्यूटेशन नहीं होगा तो वेरिएशन नहीं होगा, और वेरिएशन नहीं होगा तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो ये जो है रास्ता किस तरफ का जाता है, सिमिलर टू ऑर्गेनिजम्स या सिमिलर टू पेरेंट्स के तरफ जाता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम लोग लिखेंगे नो जाइगोटिक फॉर्मेशन, नो जाइगोट फॉर्मेशन। मेल फीमेल नहीं मिलेंगे तो नर और मादा संयोग होगा। और हम लोग जाइगोट किसको बोलते हैं,
अगर पूछेगा जायगोट का परिभाषा बताइए तो युग्मनज का परिभाषा क्या है? युग्मनज का परिभाषा क्या? नर तथा मादा युग्मक के मिलने से, और इस मिलन को हम लोग क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। नर तथा मादा प्रजनन अंगों को मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इसी निषेचन होने के बाद जो डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। अगर हम लोग देखें तो अगर क्या है, ये मेल बॉडी है, ये फीमेल बॉडी है, ठीक है। तो मेल बॉडी क्या करेंगे? मेल गैमेट्स पैदा करेंगे। क्या करेंगे? मेल गैमेट्स पैदा करेंगे। क्या करेंगे? मेल गैमेट्स पैदा करेंगे। और ये क्या करेंगे? फीमेल गैमेट्स पैदा करेंगे। क्या करेंगे? फीमेल गैमेट्स। अगर ये किस कंडीशन में होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में होगा। नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंडीशन में क्या है? अगर इस तरह की बातें हैं तो क्या होगा? ये दोनों क्या है? हैप्लॉइड है ना, ये दोनों हैप्लॉइड है। तो क्या बनेगा? जायगोट बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? डायप्लॉइड स्ट्रक्चर्स कहते हैं। तो बनेगा क्या? 2n। क्या बनेगा? 2n। इसको हम लोग कहते हैं जायगोट। और जायगोट का दूसरा नाम है, क्या नाम है? फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशन। क्या नाम है? फर्स्ट सेल ऑफ न्यू जनरेशन। नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं इसको। क्या? नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका। तो हम लोग कैसे बोलेंगे जायगोट? जायगोट का परिभाषा अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? जब दो युग्मक आपस में क्या होते हैं? मिलते हैं ना, और मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। निषेचन कहलाती है। तो इस दौरान जो द्विगुणित संरचना बनते हैं ना, द्विगुणित संरचना, उस द्विगुणित संरचना को हम लोग क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं। और यही जायगोट क्या करता है? कहलाता है फर्स्ट सेल्स ऑफ न्यू जनरेशन। और ये जानकारी के लिए याद रखिए कि दुनिया का एकमात्र ऐसा सेल्स है एनिमल सेल्स में। बाकी प्लांट सेल्स में तो हर एक सेल्स क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं, एक नया ऑर्गेनिजम्स बना सकता है। लेकिन एनिमल्स सेल में ऐसा कोई कैपेसिटी नहीं है कि वह क्या कर सकता है? एक नए जीवों को जन्म दे सकता है। मात्र एक ऐसा सेल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जायगोटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? जायगोटिक सेल्स कहते हैं। और इसी में क्या होता है? कौन गुण होता है? टोटिपोटेंसी का गुण होता है। हम बात कर रहे थे पीटीसी जब बता रहे थे ना प्लांट टिश्यू कल्चर, तो प्लांट टिश्यू कल्चर किसको बोलते हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर जो है क्या है? जटिल और आधुनिक प्रक्रिया है। क्या है? जटिल और आधुनिक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? पौधे के सेल्स, टिश्यूज, एम्ब्रायो, एंडोस्पर्म्स इत्यादि को लेकर के हम लोग क्या करते हैं? संपूर्ण पौधा तैयार करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या हम लोग करते हैं? सबसे पहले कि हम लोग ये जो लिए, क्या लिए? सेल लिए, टिश्यू लिए, एंडोस्पर्म लिए, पोलन ग्रेन्स लिए। ये जो लिए ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्लांट। और इसको हम लोग पोषक तत्वों की मौजूदगी में, कहाँ? लेबोरेटरी कंडीशंस पर, प्रयोगशाला में। और कैसे? सारा चीज़ क्या रहे? स्टेराइल फॉर्म में रहे, कहीं कंटामिनेशन नहीं हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एसेप्टिक कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेप्टिक कंडीशन पर हम लोग क्या करते हैं? उसी सेल से, उसी एक्सप्लांट से हम लोग क्या करते हैं? एक होल प्लांट बॉडी तैयार करते हैं। तो यही जो प्रोसेस है, मॉडर्न टेक्निक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं। बात समझे? टिश्यू कल्चर क्या है? एक मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इसमें प्लांट सेल्स को लेकर के एक होल प्लांट बॉडी तैयार किया जाता है। और कब? कंडीशन आपको बोलना है, प्रयोगशाला, एसेप्टिक और न्यूट्रिएंट्स मीडियम की उपस्थिति, तब जाकर के क्या बनते हैं? एक सेल टिश्यू से कैलस फॉर्मेशन होता है। कैलस, और कैलस किसको बोलते हैं? अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ टिश्यू सेल को बोलते हैं, जिससे हम लोग सेपरेट करते हैं प्लांट्स को। फिर जो है वो प्लांटेशंस होता है अलग अलग। तो यहाँ क्या है? न्यू जायगोट फॉर्मेशन या जायगोटिक फॉर्मेशन नहीं बनेगा यहाँ। क्या चीज़? जायगोट नहीं बनेगा। लेकिन संतान है तो आएगी ही आएगी। संतान क्या होगा? बनेंगे ही बनेंगे। तो ऑफस्प्रिंग्स आएगा ना, तो ऑफस्प्रिंग्स बनने हैं ना, तो कैसा बनेगा? क्लोनल टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग बनेंगे। हम लोग लिखेंगे अगला कैरेक्टर कि यहाँ पर क्या जो है ना, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो कैसे हैं? लार्ज हैं। संतानों की संख्या जो है ना काफ़ी अधिक है। क्या है? संतानों की संख्या काफ़ी अधिक है। लेकिन समस्या हम लोग के साथ ये है, क्लोन है। अब कितनों बना लीजिए लेकिन वेरिएशंस नहीं आएगा।
आप ईंट के भट्टी या चिमनी के भट्टी में चले जाइए तो वहाँ क्या होता है, ईंट बनाया जाता है। कोई फड़मा वाला जो बनता है ना, तो उसमें आप देखिएगा कि दूसरा चीज़ कोई चीज़ तैयार नहीं किया जा सकता है, सेम फड़मा जो है उसका होता है। तो यहाँ पर भी आपका इसके साथ वही है कि कितनों ऑर्गेनिज्म बने, वेरिएशंस आने वाला नहीं है। क्यों नहीं होगा? अब पूछेगा कि अगर क्यों नहीं होगा, इससे नए संतान क्यों नहीं बनाए जा सकते? क्योंकि यहाँ पर गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता है। और अगर गैमेट फॉर्मेशन होता है तो दो अलग अलग प्रकार के का कम्बिनेशन नहीं होता है, तो इससे नए गुणों का विकास होना संभव है? नहीं है। अगर संभव नहीं